हेलो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये कहाँ पड़ता है आपका? तो याद रखिएगा, यहाँ आप ऑलरेडी देख रहे हैं साउथ पोल लिखा हुआ है, मतलब दक्षिणी ध्रुव पे पड़ता है ना। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव का डिसीजन कैसे होता है, तो याद रखिएगा जब भी आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको क्या मिलेगा? पहले 0 डिग्री मिलता है। क्या मिलता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा मिलती है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हैं। इक्वेटर लाइन मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि धरती को मतलब अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, कौन कौन सा? नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तरी और दक्षिणी दो भाग में डिवाइड कर देती है। ठीक ना, मतलब भूमध्य रेखा से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तरी है ना, उत्तरी मतलब उत्तरी अक्षांश को आप काउंट करते जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव पे पहुंच जाएंगे। और सेम चीज़ यही जब आप देखते हैं कहाँ पे, दक्षिण की साइड, जब आप भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो आप 0 डिग्री से जैसे ही 90 डिग्री पे पहुंचते हैं तो आपको क्या मिलता है? साउथ पोल मिलता है, मतलब ये दक्षिणी ध्रुव मिल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा। अब इसे हम क्या बोलते हैं? ये देखिए क्या है, 5वें नंबर का सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट में काउंट किया जाता है, मतलब 5th नंबर पे आता है एरिया वाइज में। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा। मतलब इससे बड़े कौन कौन से हैं? इससे बड़ा है आपका पहले नंबर पे तो एशिया आता है। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा। फिर उसके बाद आएगा अफ्रीका आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद अगला नंबर किसका आता है? अंटार्कटिका का आता है। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा ऑर्डर में, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट आता है सबसे छोटा पूछा जाएगा तो आप याद ही रखिएगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है, इसी को ओशिनिया भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कॉन्टिनेंट भी कहेंगे। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं? फ्रोजन कॉन्टिनेंट। मतलब फ्रोजन मतलब ये बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं जैसे हम क्या बोलते हैं, 66.5 डिग्री, चाहे आप 66.5 डिग्री मतलब 66.5 डिग्री को हम 66 हाफ बोलते हैं। चाहे आप नॉर्थ साइड जा रहे हो या फिर साउथ साइड जा रहे हैं, जब आप इससे उधर जाते हैं तो है ना, तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा बर्फीले क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप ऑलरेडी देख रहे हैं ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री आप नॉर्थ पोल को ये डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये पूरा का पूरा क्या होगा? यहाँ पे पूरा बर्फ़ ही जमी होगी, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रोजन कॉन्टिनेंट कहते हैं, मतलब बर्फ़ से जमा हुआ महाद्वीप है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, मतलब मानव आबादियाँ नहीं, यहाँ पे देश नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे देशों की ऑब्जर्वेटरी मतलब बहुत सारी क्या बनाई गई हैं यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं भारत के लिए क्या बनाया गया है? दक्षिण गंगोत्री इंडिया बनाया गया है। ऐसे है ना, हर कंट्रीज़ ने अपनी अपनी क्या बनाए हैं? रिसर्च सेंटर्स वगैरह जो भी है यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या करें? इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हाँ, अपने भाई दोस्तों जो भी है जानते हैं पढ़ने वाले हैं, उनके पास ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले।